पुराने जमाने की बात है। पहाड़ियों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था सोनापुर। यह गांव अपने हरे भरे खेतों, चमकते तालाब और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव में लोग सादा जीवन जीते थे। मिट्टी के घर, छप्पर की छतें, बैलों की जोड़ी और शाम को दियों की कतारें। लेकिन उस सादगी के बीच एक परिवार था जिसका सबसे छोटा बच्चा पूरे गांव में मशहूर था, उसकी समझदारी और चालाकी के लिए। उस बच्चे का नाम था गोपाल। गोपाल की उम्र बस 8 साल की थी, लेकिन उसकी आंखों में जिज्ञासा और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। उसके पिता हरिराम गांव के बढ़ई थे, मेहनती, ईमानदार और थोड़े सीधे सादे। माँ लक्ष्मी देवी गृहिणी थीं, जिनकी ममता और स्नेह से घर महकता रहता था। गोपाल के 2 बड़े भाई खेती-बाड़ी में पिता की मदद करते थे, लेकिन गोपाल का मन लकड़ी काटने या खेत जोतने में नहीं लगता था। उसे सवाल पूछने, चीजें समझने और लोगों की मदद करने में मजा आता था। हर सुबह गोपाल सूरज उगने से पहले उठ जाता, कुएं से पानी खींचता, गायों को चारा डालता और फिर अपनी छोटी सी किताब लेकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता। गांव के मास्टर जी उसे बहुत प्यार करते थे। वे कहते, गोपाल, तू छोटा है, लेकिन तेरी समझ बड़ों से ज्यादा है। भगवान ने तुझे कुछ खास दिया है। एक दिन गांव में एक अजीब घटना हुई। तालाब के पास वाले खेत से लगातार लोगों की चीजें गायब होने लगीं। सबको लगने लगा कि शायद कोई चोर आसपास ही छिपा है। सरपंच ने पंचायत बुलाई। पंचायत में सब लोग इकट्ठा हुए, किसान, बनिए, चरवाहे और बच्चे तक। सबकी एक ही आवाज थी, इस चोरी का पता लगाना जरूरी है, नहीं तो गांव का चैन चला जाएगा। गोपाल भी वहां बैठा सब सुन रहा था। सबने एक दूसरे पर शक करना शुरू कर दिया। कोई बोला, शंकर का लड़का रात में खेतों में घूमता है, तो कोई बोला, नंदू का मेहमान नया नया आया है, वही होगा चोर। गोपाल ने धीरे से कहा, सरपंच जी, अगर मैं इस चोरी का पता लगा दूं तो? सब हंस पड़े। अरे, तू तो बच्चा है गोपाल, ये कोई खेल थोड़ी है, बनिए ने कहा। लेकिन गोपाल मुस्कुराया। बच्चा हूं, लेकिन कोशिश तो कर सकता हूं। सरपंच ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, देख क्या करता है तू। गोपाल ने उस रात एक योजना बनाई। उसने गांव के बच्चों को अपने साथ लिया और कहा, हम चोर को पकड़ेंगे, लेकिन बिना शोर किए, अपने दिमाग से। उसने हर बच्चे को एक जगह पर छिपने का काम दिया, किसी को तालाब के पास, किसी को खेत की मेड़ के पीछे, और खुद वह पुराने पीपल के पेड़ की झाड़ी में बैठ गया। पूरी रात गांव शांत रहा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। आधी रात बीती होगी कि गोपाल ने देखा, एक साया चुपके से खेत की ओर बढ़ रहा है। उसके हाथ में एक बोरा था। गोपाल ने इशारा किया और बाकी बच्चे धीरे धीरे उस साए को घेरने लगे। जैसे ही वह आदमी हंसिया उठाने झुका, गोपाल ने जोर से आवाज लगाई, पकड़ो, चोर भाग रहा है। चारों तरफ से बच्चे निकल आए। चोर घबरा गया और भागने लगा, लेकिन तालाब के किनारे फिसल गया। जब लोगों ने उसे पकड़ा और चिराग जलाया, तो देखा, वह कोई बाहरी नहीं, बल्कि कालू मिस्त्री था, जो गांव में ही रहता था। सारे गांव वाले हैरान रह गए। कालू सिर झुकाकर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझे लालच ने अंधा कर दिया। सरपंच ने कहा, गोपाल बेटा, तूने तो बहुत बड़ा काम कर दिया। अगर तू न होता तो हमें अपने ही आदमी पर शक न होता। उस दिन से गांव में गोपाल की समझदारी के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। लोग कहते, अरे, सोनापुर का छोटा गोपाल तो बड़ा होशियार है, उसके जैसा बच्चा 100 में एक होता है। गोपाल के चोर पकड़ने की घटना के बाद सोनापुर गांव का नाम दूर दूर तक फैल गया। आसपास के गांवों में लोग कहा करते, सोनापुर में एक नन्हा बालक है जो समझ में बड़ों को मात दे दे। गोपाल अब भी वही था, सादा कपड़े पहने, पैरों में मिट्टी लगी, लेकिन आंखों में ज्ञान की चमक। वह कभी किसी बात पर घमंड नहीं करता था। उसकी माँ लक्ष्मी देवी रोज उसे समझाती, बेटा, जो जानता है वो चुप रहता है, और जो अपने ज्ञान का दिखावा करता है वो एक दिन खाली हो जाता है। गोपाल हंसकर कहता, अम्मा, मुझे तो बस सीखना है, दिखाना नहीं। एक दिन की अनोखी मुलाकात। एक दिन गांव में राजा के सैनिक आए। उन्होंने बताया कि राजा वीरेंद्र सिंह का काफिला गांव के पास ठहरा है। गांव के लोग डर गए। अरे, राजा खुद हमारे गांव के पास क्यों आया? सरपंच ने सबको शांत किया। राजा साहब जलपान करने आए हैं, डरने की बात नहीं। सैनिकों ने बताया कि राजा ने सुना है कि इस गांव में कोई छोटा बालक बहुत चतुर है और वह उससे मिलना चाहते हैं। सारे गांव वाले गोपाल की ओर देखने लगे। गोपाल थोड़ा सकुचाया।
मैं मैं तो बस एक बच्चा हूँ। लेकिन सरपंच ने कहा, बेटा, राजा खुद बुला रहे हैं। ये तेरे गांव का सम्मान है। अगले दिन गोपाल अपने पिता हरिराम के साथ राजदरबार पहुंचा। राजदरबार बहुत भव्य था। संगमरमर की दीवारें, झूमर, सैनिकों की कतारें और बीच में सिंहासन पर बैठे थे राजा वीरेंद्र सिंह। गोपाल ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। राजा मुस्कुराए। तो तुम वही गोपाल हो जिसने गांव का चोर पकड़ा? गोपाल ने सिर झुकाया। इसी तरह गोपाल और राजा कई सारी बातें करते हैं। बाद में राजा गोपाल को कई सारी सोना मोहरों से सम्मानित करते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। धन्यवाद।